बच्चों, अगर बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं तो ये सवाल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक के एग्जाम में 100% आएंगे। ओके, और ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछ भी दिया गया है, और इस प्रकार से ये भी सवाल आ सकते हैं, ये भी आ सकते हैं, ये भी आ सकते हैं, ये भी आ सकते हैं। तो जिस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक उसी प्रकार से आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपका सवाल बन जाएगा। ओके, टोटली कहना चाहता हूं कि ये सवाल अगर सॉल्व करने आ गया तो ये भी आपको सॉल्व करने आ जाएंगे। ओके, और ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2024 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, इसलिए इसकी प्रैक्टिस करके जाना ताकि आपके एग्जाम में नंबर नहीं छूटे। सवाल में लिखा है, सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक इसी प्रकार से लिखा रहेगा, सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, या तो ये भी लिखा रहेगा, सिद्ध करे कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले करेंगे क्या कि उल्टा मान लेंगे। ओके, ये मेरे पास दिया गया है अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, ठीक इसी का उल्टा मान लेते हैं। ओके, यहां पर लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है। क्या मैंने मान लिया? √2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ओके, अब देखो, जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं P/Q के रूप में, क्योंकि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना? तो मैंने लिख दिया यहां पर, ठीक है। और यहां लिख सकते हैं जहां P तथा Q क्या है? सह अभाज्य है। क्या है? सह अभाज्य है। ओके, अब ये सह अभाज्य क्या होता है? देखो, सह अभाज्य वो होता है जैसे 7 और लेते 4, 7 और 4 में किसी एक संख्या से भाग नहीं लगेगा, ठीक उसी प्रकार से आइए। ओके, 7 4 में किसी एक संख्या से भाग नहीं लगेगा, एक को छोड़ करके, जैसे 2 से नहीं लगा सकते, 3 से नहीं लगा सकते। ओके, इसमें 7 से तो लग जाएगा, लेकिन 7 से इसमें नहीं लगेगा, 2 से लगाएंगे तो इसमें लग जाएगा, लेकिन उसमें नहीं लगेगा। ये आपके सहअभाज्य संख्या है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। इन दोनों को वर्ग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? वर्ग, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग कर दिया। देखिए यहां पर वर्ग किसको कहते हैं? स्क्वायर को, तो मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। और यहां पर कारण डाल देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ओके, चलिए वर्ग कर दिया। देखो, रूट के अंदर 2 है और इसका पावर 2 है, यानी कि √2 दो बार है, इसलिए एक बार हम निकाल सकते हैं। मैंने निकाल दिया, और इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि P का स्क्वायर बटे में Q का स्क्वायर। ओके, और यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। किस प्रकार से? ऐसे, नीचे कुछ नहीं तो एक, ऐसे हम कर लेते हैं। P स्क्वायर बराबर में इस प्रकार से कर लेते हैं 2Q स्क्वायर। ओके, और देखो यहां पर 2 क्या चीज में है? मल्टीप्लाई में, इधर की तरफ जाएगा तो किस में? भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? यहां मैंने क्या लिखा यहां पर? यहां 2 जो है P स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 2 P को भी, P स्क्वायर नहीं, P को भी विभाजित करेगा। ओके, समझ में आ रही है? इस लाइन को बहुत अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस कर लेना। ओके, ये 2 जो है P को विभाजित करता है, मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है। और देखो यहां पर ध्यान से एक बार और हम मान लेंगे पुनः P बराबर 2, ये जो 2 देख रहे हैं, और यहां पर हम कोई पूर्णांक मान लेते हैं M। ओके, और M के बारे में एक लाइन लिख दीजिए, जहां M क्या है? एक पूर्णांक है, जहां M एक पूर्णांक है। ओके, मैंने मान लिया। अब देखो, दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं, ठीक जैसा यहां पर किए थे। ओके, सेम उसी प्रकार से यहां भी कर लेते हैं। दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो क्या आएगा? P स्क्वायर बराबर 2M का स्क्वायर। ओके, अब देखो यहां पर कारण लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सेम उसी प्रकार से लिख लेना। लिख ही देता हूं यहां पर। अब ध्यान दीजिए, ये जो P स्क्वायर है इसकी जगह पर हम 2Q लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि P स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर लिखा है, ठीक है। इसको हम समीकरण 1 कर देते हैं, तो हम लिख देंगे यहां पर 2Q स्क्वायर बराबर में, ये 2 का वर्ग कितना होगा? 4M स्क्वायर। क्लियर है? ये कहां से आया? तो कारण दे दीजिए समीकरण 1 से। अब देखिए यहां पर 2 का पावर Q स्क्वायर है, हम क्या करेंगे? Q स्क्वायर को इसी प्रकार से रखेंगे, ठीक है। देखो, Q स्क्वायर को इसी प्रकार से रखना है, बराबर में
4m² दिया गया है, नहीं, ये 2 जो है गुना में है, इस तरफ क्या चीज में आएगा, भाग में। ओके, तो मेरे पास बचेगा q² बराबर 2 से ये कटेंगे, 2 1 जा 2 है ना, 2 2 जा 4, यानी कि 2m²। क्लियर है। अब यहां पर ध्यान दिया जाए, ध्यान से देखिएगा, ये जो 2 है ना गुना में है, इस तरफ क्या चीज में आएगा, भाग में आएगा। ठीक है, मतलब q² को विभाजित करता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर, यहां मैंने यहां पर क्या लिखा, यहां 2 q² को विभाजित करता है, इसीलिए 2 q को भी, q² नहीं, q को भी विभाजित करेगा। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। देखो यहां पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि 2 जो है यहां पर p को विभाज कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार 2 जो है यहां पर 2 q को विभाज कर रहा है। ठीक है, यानी 2 p तथा q दोनों को विभाज कर रहा है। ठीक है, तो मैंने ऊपर में क्या लिखा है यहां पर कि p और q, क्या लिखा है यहां पर, p तथा q सभाज्य संख्या है, मतलब p और q को कोई एक संख्या भाग नहीं दे रहा है। ठीक है, लेकिन मैंने यहां पर सिद्ध करके दिखा दिया कि p तथा q दोनों को कोई एक संख्या भाग दे रहा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर इस प्रकार, देखिए मैंने क्या लिखा यहां पर, इस प्रकार 2 p तथा q दोनों को विभाजित करता है। ओके, तो मैंने जो माना था वो गलत माने थे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर, अतः हमारी मान्यता गलत है। √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ओके, देखिए इसी प्रकार से आप √5 को भी सॉल्व कर सकते हैं, √3 को भी सॉल्व कर सकते हैं, √11 को सॉल्व कर सकते हैं, √7 को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसी प्रकार से सॉल्व कीजिएगा, और ये एग्जाम में आएंगे तो आएंगे, अगर नहीं आएंगे तो √2 आपको 100% आपके एग्जाम में रहेंगे। इसलिए इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे प्रकार से करके जाना।